अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़ियास्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। आज मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो इनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। शी इज वेरी एफर्टलेसली कूल। बहुत ही ज्यादा इनके अंदर शी हैज अ मूड, यू नो मूड। शी हैज अ मूड, शी इज सुपर टैलेंटेड। मैंने इनका वाइब चेक कर लिया है। शी हैज पास्ड ऑल माई। वाइब है। चेक। आई विल नॉट कॉल। प्रोमो में देखा है फरार इश्किया आनंद डियर बेस्टीज का भी चल रहा है हैशटैग। सफर तमाम हुआ। अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है, लेकिन बहरहाल माय फेवरेट वाज तुम्हारे हुस्न के नाम। आई जस्ट लव्ड इट एंड राइट नाउ आई एम वाचिंग वन ऑफ हर वेरी 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 गुड जबरदस्त ड्रामाज, वेब सीरीज जिसका नाम है डियर बेस्टी। और ये आपने खुद लिखा भी है अपनी बहन के साथ मिलके। सो यस। a very यस। multi-talented guest I have today, and I have the honor of introducing Maha Hassan. What a great intro. Thank you. Thank you. क्या हाल है महा? How are you? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल मजे में हूँ। राइटिंग भी कर रही हो एंड ऑफ एक्टिंग भी कर रही हो, सिंगिंग भी करती हैं आप, मैंने सुना है। सीखती हूँ। सीखती मैंने हूँ। जी, तो अभी खैर हम आपसे काफी कुछ सीखेंगे और करेंगे। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द कन्वेंशनल क्वेश्चंस एंड देन विल गो टू द काइंड ऑफ नॉन कन्वेंशनल। मेरा नाम महा हसन है, मेरी एज 29 है। आई एम अ फीमेल, आई लिव इन पाकिस्तान, कराची। आई एम एन एक्टर। कवर कर लिया मैंने सारा। Do और you कुछ? want to cut the age part? Are you okay with it? नो नो नो, व्हाई नॉट? व्हाई वुड आई? Okay. Chalo, that is good. That is good. So this effortlessly cool part, was it that okay? Was that how you actually are? I'm sitting in my home right now. You are So effort. I'm like, I'm this. Yeah, you are a very typical Gen Z, right? No, I'm not. I don't fall in Gen Z. I'm a 95 born. So Oh, I'm sort of a millennial. you're a millennial. मगर आपकी But I हरकतें think सारे मैं Gen उस Z वाली। कस्ट पे हूँ, है ना? हाँ, इधर उधर का सब पता चल जाता है। इधर उधर का सब पता चल जाता है। हाँ। तो एक्टिंग क्यों? एक्टिंग क्योंकि बचपन में सानिया सईद साहिबा को देखा था स्टेज पे। आई वॉज अ ह्यूज फैन। आई वॉज mesmerized by her performance. एंड देन बस ये होता रहा, चलती रही। और ड्रामेबाज भी थी मैं बचपन में, ये तो हर एक्टर ये कहेगा कि like I had a lot of emotions. हम्म, I'm super sensitive. हम्म, So that sort of like aligned, and then did a little bit of TV as a child actor, like did 3 telefilms. So got a taste of that. Really liked being someone else. और फिर तारीफ भी मिल जाती थी तो और खुश हो जाती थी मैं, छोटी बच्ची तारीफ की भूखी। फिर फिर पॉज हो गया। हम्म, फिर वापस व्हेन आई वाज 21 22, आई डोंट रिमेम्बर, तब मैंने किया। और थिएटर बीच में किया तो मैंने कहा वो ये बरकरार है, मतलब ये शौक है, अभी तक है। फिर बस फिर एक्टिंग पढ़ी, फिर आ गई। हम्म। मतलब पहले कुछ और पढ़ा मैंने, 4 साल इंजीनियरिंग को ट्राई दिया। मैंने कहा यार चलो करके देखते हैं ना, एक कमिटमेंट है, पूरा करके देखते हैं। अगर तब भी आखिर में मुझे एक्टिंग करने का ही शौक हुआ तो दैट मीन्स दैट्स माई कॉलिंग। सो Right. आई डिड गिव इट अ ट्राई, and acting was my calling. But did you finish your engineering degree or no? You I did, I did, perfect, I did. perfect, perfect. मैं बहुत नाराज हो जाती है if you would have said no. मैंने वो भी किया और फिर मैंने एक्टिंग भी पढ़ी, क्योंकि जो भी काम करना है मुझे लाइक आई एम अ वेरी पैशनेट स्टूडेंट। Okay, okay. So you enjoy acting, right? Yeah, I also enjoy acting. You also enjoy. Okay, what else do you enjoy? Okay, let's just get there. I really like writing. I really like watching things, reading things. I like singing. Hmm, I like cooking. hmm, I like cleaning the house. I like organizing things. I like meeting people. I like walking in the park. I like just being me. and watching the sky. I like so many things. Like मसला मेरा ये है कि मेरी लाइकनेस जो है ना, सिर्फ लाइकनेस नहीं रहती, मैं सारी चीजें जो भी मैं कर रही हूँ मैं इतनी इंटेंशनली करती हूँ कि इट
So like it becomes a very small word. That I love doing everything. I just love living. Maha, you have a very, very strong positive energy. Extremely Right now, positive. yes. So, Right now, it wasn't like this always. really? Okay. Yeah, I did a lot of work on myself. I Okay. went through some stuff in childhood, like no, like I went through some stuff in childhood which no, but no child deserves to go through, and then that sort of opened gates with many other things that happened. So I was a really sad child. After I don't remember since when, लेकिन एक कुछ switch off हुआ था, then I became a very sad child. But then I was surrounded by very good people. Then I took therapy for 5 years. I was on antidepressant for 4 years. And now my medication has stopped. And now I'm like feeling good. And I'm like, what? This is what normal people feel like. It feels amazing. Awesome. 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 Back at We should all learn from you, honestly. We should all learn from you. So open, so open, honestly. Acha, chalo. Let's talk about Dear Bestie, which is right now Yes. on the web. It's a web series, right? So how many episodes does it have actually? 8. Oh, really? Already three are done. Yes. ओके और इतनी छोटी छोटी से हैं पता भी नहीं चलता शुरू होता है खत्म हो जाता है एंड यू आर लाइक लेफ्ट विद वांटिंग मोर दिल मांगे That's मोर nice. So you should binge watch it. I'm talking to my bestie right now. Come on, Maha, out with it. So we have eight episodes. They That's are very, amazing. very Thank you. Thank you. tiny, tiny episodes. So how did this come about? ये वेब सीरीज का ख्याल Yes. किसका था और कैसे आया? एंड पूरा मुझे शुरू से बताओ. How did it all start? मैं बताती हूँ. सो WWP अब हो गए हैं, ग्रुप एम पहले उनका होता था, तो उसमें जो है सनसिल्क का जो डिपार्टमेंट है उसमें रिमशा काम करती हैं, हिना हैं और नवीरा हैं. तो दीज गर्ल्स, आई डोंट नो, आई एम सॉरी इफ I don't know of any other team member. So ये लोग काफी अरसे से इनके पीछे थे कि हमें नैरेटिव के थ्रू हम करते हैं and all of that. Then they roped in Marine Jabbar for it, and Marine Jabbar roped Zoya and I for this, and so then it just started. तो पहले कभी लिखा था? This is your first time. Oh, this is so funny. It's such a funny story. हाँ, बताओ. मैंने एक शॉर्ट प्ले लिखा था. वो एनवायरमेंट बेस्ड था. Okay. It did pretty well. It won in the BARD का कोई competition था climate change का. So sorry, I really like Yeah. yeah. अच्छा Go लग रहा on, है go on, डिजाइन go करके. on. I want to do that too, but I can't. Sorry. Too old for चलो, नहीं क्यों नहीं. मैं आपका इंटरव्यू लूंगी ना, तो फिर Sure. then you can. Done deal है. हाँ. तो ये हुआ. उसके बाद तो वो दैट वाज माय फर्स्ट लाइक राइटिंग का एक्सपीरियंस. इट फेल्ट रियली गुड. उसके बाद क्या हुआ था कि मैं मेरीन जब्बार साहिबा के साथ ही काम कर रही थी हैशटैग पे, और उसका एक कोई सीन अटका हुआ था. तो फिर हमने बस सोचा. मेरीन वाज लाइक, नो ऑफेंस टू शाह यासिर, ही इज एन अमेजिंग राइटर. हमें बस एक चीज जो है ना, वो बस एक कुछ हो रहा था. तो फिर मेरीन वाज लाइक, अच्छा मैं लिखने की बात करती रहती थी, तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हें लिखना है ना, ठीक है, राइट दिस सीन. हम लंच ब्रेक के लिए जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं, तो आ, तो लिख देना. आई वाज लाइक ओके. आई वाज लाइक, मेरे लिए तो लाइक ओके, चैलेंज, टाइम टू प्रूव माई सेल्फ. ओ गॉड, लॉट्स ऑफ प्रेशर. बट पता नहीं क्या हुआ, लाइक I then again experienced this surge of creativity, which was beautiful, but at the same time, like all my hands were like shaking. She came back after like 10-15 minutes, and then she saw it and she was like, okay. And then she made a few little bit of changes. So that's when she found out, okay, oh, I can write. Like I कौन सा can, I कौन have सा सीन something. था? वहां बता दो ना, मैंने पूरा ड्रामा देखा है. Allah, I don't know.
Yasir, forgive me if I'm taking away your credit. I don't wanna. But I'll be honest, it was the scene where I am talking to Rasha और मैं बस अपने एक पूरा मोनोलॉग कर रही हूँ. मुझे मैं आती हूँ और मैं चीजें निकाल रही हूँ कि यार तुमने वादा किया था कि तुम ये करोगे वो करोगी. सो दैट बेसिकली हमें कड़ी नहीं मिल रही थी कि ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इन्होंने बताया क्यों नहीं है, लाइक हुआ क्या है, लाइक यू नो. सो I वो वाला सीन था. I remember that scene. उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरीन अगेन, आई such a nice collaborator, yeah, and like she just encourages people who have like who she sees potential in, and that's such a wonderful quality. And I'm really grateful to her. She she pushed me sort of in a very beautiful way. Hmm. तो देन शी अप्रोच्ड मी. ये लोग लिख रहे थे लक्स के लिए कुछ एक शॉर्ट फिल्म, और उसमें मोहम्मद अहमद साहब थे. ही वेरी ग्रेशियसली लाइक वाज लाइक यू नो लेट्स कॉल हर इन. फिर हम लोगों ने आइडियाज वगैरह किए एंड देन आई रोट द शॉर्ट फिल्म, जिसको मोहम्मद अहमद साहब ने और मेरीन जब्बार साहब ने, इन दोनों ने सुपरवाइज टाइप किया, नोट्स अपने दिए, फीडबैक दिए. लेकिन फिर वो बनी नहीं. वो अप्रूव हो गया था लेकिन वो कुछ अपने इंटरनल इसकी वजह से बना नहीं. Hmm. तो दैट वाज माय वर्ड थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ लाइक राइटिंग अ होल, लाइक शुरू से लेके आखिर तक. दैट वाज हाँ. उसके बाद सो आई थिंक दैट गेव हर होप कि ये लोग कुछ तो कर लेंगे. और महा हसन को, क्योंकि मैंने सीखा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है राइटिंग, तो मुझे स्ट्रक्चर करने नहीं आता. मेरे बहुत थिएटर, क्योंकि मैंने थिएटर की स्क्रिप्ट ज्यादा पढ़ी है, मैंने प्लेज ज्यादा पढ़े हैं, और मैं एक्टर हूँ तो मैं लफाजियां ज्यादा करती हूँ. तो मेरी वो वाली सारी चीजें थी. स्ट्रक्चर में मैं बहुत अच्छी नहीं थी, या कहानी को कहाँ से कहाँ लाइक एलिवेट करना या उसको फाउंडेशन देना, स्ट्रक्चर देना, उस चीज में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ. मैं कैरेक्टर्स और डायलॉग्स और उन सब चीजों में अच्छी हूँ. तो जिस विच इज वाई दे ऑल्सो रोप्ड इन जोया, बिकॉज लाइक इससे अकेले तो नहीं होगा, विच वॉज ट्रू. शी वॉज द सेवियर, लाइक शी लाइक रियली लाइक शेप्ड इट ऑल. And so it was so much fun working with her. So that's how the writing thing happened. Is Zoya a writer? Like a writer? Yes, she is. Yeah, अच्छा. yeah, yeah. She studied filmmaking Ah. और उसने costume designing भी की है. Um, I don't know if you've watched Joyland के सारे costumes इसने किए थे. Oh, I have seen Yeah. Joyland. Yes, I have seen Yes. Joyland. Yeah. Bakri, I don't know if you've watched it. उसके किए थे. Uh-huh. Of course, she had a team, but she was the costume designer, like really conceptualized everything. And but she always wanted to write, and she's writing now, Wow. full-fledged writer now. Oh, wow. All the best, Zoya. All the best. You're doing a All wonderful. the best, Zoya. Keep doing it, please. Where is she? Where is she? Call Zoya. Call Zoya. She is right now in the other room, filling out an application for Sharmeen Obed Chunai's residency program. Oh, Pray for Zoya. inshallah. Inshallah, you will get it. You will do it, dude. Come on. You have all the potential. Come on. अच्छा, तो फिर अब ये बताओ मुझे कि सो इफ यू आर वन ऑफ द राइटर्स, को राइटर्स आई वुड से, तो हाउ इन्वॉल्व वर यू इन द प्रोजेक्ट, लाइक शुरू से लेके कास्टिंग से लेके और पूरी उसमें क्या आप मेहरीन के साथ साथ थे उसमें पूरे प्रोसेस के अंदर? देखिए, राइटिंग का प्रोसेस वहां तक खत्म हो जाता है जब हम लिख रहे थे, मेरी फीडबैक दे रही थी, वो आगे भेज रही थी, वो सारी चीजें. उसके बाद खत्म हो जाता है, चैप्टर क्लोज. ठीक है, एक अच्छे राइटर को अपनी बाउंड्री समझनी चाहिए एंड शुड स्टेप बैक एंड देन ट्रस्ट द प्रोडक्शन वगैरह. सो वी डिड दैट. बीच बीच में हमारा आया था, क्योंकि पहली पहली दफा मैं मतलब इतना ज्यादा पूछा भी जा रहा था ना, तो सब लोग बहुत कोलैबोरेटिव थे. तो दे वर आस्किंग अबाउट कास्टिंग वगैरह, तो हम अपने नाम दे रहे थे, बट कोई वो वाली चीज नहीं थी कि यार, मतलब वी डिडंट हैव एनी से एंड वी डिडंट वांट टू हैव एनी से. हमें बस अपने राइटिंग से मतलब था कि अगर आप राइटिंग में कह रहे हो कि यार अच्छा कैरेक्टर को ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो हमने कहा था नहीं नहीं नहीं, देखिए कैरेक्टर हमने ये लिखा है, प्लीज इसके इसके प्लीज, बिकॉज दैट्स आर डोमेन, राइट. इसी तरह से जो उनका डोमेन था वो बोलते हैं. हम लोग बस ऐसे ही एज अ एंथुजियास्टिक किड्स
हम कहते रहे हाँ ये कर लें, हाँ वो कर लें, बट हमारी कोई इतनी सही नहीं थी। हाँ हाँ, लेकिन आपकी इतनी से तो है कि आप थी ड्रामे के अंदर। एक्चुअली नहीं, मेरी कोई से नहीं थी, क्योंकि मैंने मैंने लिखा जरूर था और मैं थोड़ी लालची हो गई थी एज एन एक्टर। तो मैंने उनसे कहा था मीटिंग में कि लाइक पिक मी, चूज मी, लव मी। एंड दे वर लाइक नहीं, आप नहीं चाहिए। सो दे वर ट्राइंग फॉर अनदर एक्टर। देन दे ट्राइड फॉर मेनी एक्टर्स। कुछ ब्रांड ने मना कर दिया, कुछ की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ के बजट ज्यादा थे। ले दे के जो आनी थी, जिसके पास आनी थी आ गई। आ गई। So like I credit Iman, who was our producer, one of the producers, and I would credit Marine Jabbar again, because they pushed my name forward to the brand directly to, and like हम्म they were just like really amazing. हम लोग एक script reading के लिए गए थे हम्म brand के साथ ही, तो they pushed my name forward, and then the agency also then came along. तो ये वाली चीज हुई, like really like हम्म। अच्छा महा, एक सवाल पूछती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। अगर बिकॉज यू आर वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द शो, तो yes, जो तीनों जो कैरेक्टर्स हैं, ओके, इफ यू वर गिवन द चॉइस टू पिक अप वन जो कि आप प्ले करो, कौन सा वाला दानिया, दानिया। एक्चुअली उससे भी ज्यादा मैं ना, मेरे बॉस, ईमान के बॉस का कैरेक्टर मैं प्ले करना चाहती। बट देन नजफ सर डिड इट सो वेल, आई वाज लाइक हाँ, लाइक ओके। Mind switches off whenever he comes on the screen. It's like यार अब पता नहीं क्या होने वाला है अब। Stepler, he, oh God, he's you are like a sharpener. You're like what? Zoya and I had a ball writing that scene. हमें इतना मजा आया था, हम मर गए थे हंस हंस के खुद ही। I can imagine. Like I have never seen such writing before. Like क्या था वो? Oh my goodness. Oh wow. Oh wow. Hats off to you for writing that. I'm glad you guys are enjoying it. I am really enjoying it because ये मैंने इस तरह के डायलॉग कभी नहीं सुने. I mean, in the 54 years of my watching TV, I've never seen such dialogues before. और वो जिस तरह से वो कन्विंस कर रही है ना अपने बॉस को कि देखिए ये पेन है, ये स्टेपलर है, और ये पेपर है, और ये हो रहा है. Oh my God, I was like, what is happening here? अच्छा, इतना हमारे लिए इतना वियर्ड था, क्योंकि हम लोग बस एक कमरे में बंद थे, मैं और जोया। हम लिख रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, वाइन कर रहे थे, सब चीजें। एंड वी जस्ट डिडंट नो कि यार ये जो ह्यूमर है वो हमारा ह्यूमर है क्या, लोग समझेंगे ये हमारा ह्यूमर है। बट हाँ, आई थिंक सब लोग ही उतने फनी होते हैं, हम बदतमीज क्यों अपने हाँ आप को बस। हाँ. अच्छा, हाँ, मुझे भी यही था कि यू विल पिक अप दानिया बिकॉज यू ऑलरेडी एक्चुअली प्लेड सिमिलर काइंड ऑफ अ रोल इन हैशटैग. तकरीबन मतलब वो इन्फ्लुएंसर वाला कर इट्स सो चुकी. डिफरेंट, इट्स सो डिफरेंट। इट इज श्योर। डिफरेंट. या मतलब जो वो वाली थी इन्फ्लुएंसर, आई एम एक्चुअली रियली लाइक, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द होल इन्फ्लुएंसिंग कल्चर। मेरे शुरू में जजमेंट्स भी बहुत थे, एंड द मोर आई गॉट टू नो देम, द मोर आई गॉट टू नो दीज गर्ल्स, आई एम जस्ट लाइक वाओ, what are they doing, what is happening, I want to know everything about it। ठीक है, क्योंकि इतना, it's like really like they all start with like being authentic, right? उसके बाद वो ये कि जहां जहां से जो वैलिडेशन जहां जहां से मिल रही होती है, वैसे आप अपने आप को शेप करते रहते हो, राइट? Because they're all young girls, they're impressionable also, but then they're also in charge of influencing people। I just think वो dichotomy इतनी इंटरेस्टिंग है। और आपको आवाम से कनेक्ट करना है तो आप ऑथेंटिक हो, लेकिन ब्रांड के लिए आपको जो है बहुत ऐसा ग्रूम्ड और प्रॉपर होना है। तो आपको रिलेटेबल भी होना है, लेकिन आपको इंस्पायर भी करना, मतलब आप चाहते हैं कि लोग आपको इंस्पायर करें। तो इट्स जस्ट लाइक, एंड इट रियली मेसेज अप विद योर हेड, बिकॉज वो वही है ना कि आप इंटरनली कुछ और हैं, एक्सटर्नली आपने, it's very carefully crafted, curated personality for brands, and like, and yes, वो सारी चीजें आप में एग्जिस्ट करती हैं, बट ये जितनी क्लियर कट अजीब सी जो है ना, ये लिविंग टू लाइव्स जो है ना, आई इट्स लाइक it's a breeding ground for stories। I am just so interested। इट इज इट रियली messes you up actually. It does, it does। And then there are people who have like great boundaries,
तो दे कैन स्विच लाइक दिस एंड दैट, लाइक जैसे जैसे हम लोग एक्टर्स एक्शन और कट के दरमियान we're also living different lives. हम्म हम्म Some हम्म people take it home, right? And then they become crazy. हम्म ठीक है? Some people don't realize that they're becoming crazy. हम्म And then some people are very good with boundaries के यहाँ एक्शन कट के दरमियान में एक्टर हूँ, उसके बाद मैं एक्टर नहीं हूँ, सेट पे मैं एक्टर हूँ, नहीं एक्शन कट के दरमियान में कैरेक्टर हूँ, सेट पे मैं एक्टर हूँ, और मैं जब घर जा रही हूँ तो मैं एक नॉर्मल बस एक इंसान. क्या बात की है. ठीक है? तो दैट there are some influencers who follow that and they're sane. They're like amazing. They're like कैमरे के सामने मैं ये वाली जो मेरी पर्सनालिटी है इसको एम्पलीफाई करूंगी and that's about it. हम्म. So that's off to them because making these boundaries is a task and a half. But then so, there are so many young girls of course जो कि बाउंड्री हमारे वैसी ही मुआशरे में नहीं बनाई जाती है, पता ही नहीं है हमें, बल्कि बनाई क्या जाती है पता ही नहीं है, बल्कि तोड़ी जाती है. तो उसमें उस कल्चर में रह के ये वाली जॉब कितनी like it just messes up with your head, it messes up with who you are, with who you think you are and what you really are. Oh, so yeah, it's scary but it's also funny and amusing, and it's like, so like you can take it in every which way and it would still be interesting. Very interesting. So I think you learned a lot during your hashtag days, है ना? और with I especially did. मेरीन जब्बार के साथ मतलब मेरी one of the most favorite directors में से मेरीन जब्बार है. कहाँ से क्या क्या टॉपिक्स पकड़ती हैं. She's an amazing collaborator. बहुत सबको अपना काम करने देती है, सबको इजाजत है कि खेलो कूदो. ऑफ कोर्स अपने उनके सेट ऑफ रूल्स हैं, एंड वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी काम. हर सेट्स आर द बेस्ट, कोई नहीं चीख रहा होता, सब इतने सारा काम भी हो रहा होता है तमीज से, रिस्पेक्टफुली, कोई नहीं चीख रहा, कोई नहीं हड़बड़ी मचाई हुई है, बट टाइम पे भी हो रहा है. सो शी इज वेरी सिस्टमाइज्ड एंड कैलकुलेटेड, वेरी नाइस. और बड़ा रिलेटेबल है, बहुत देख के ना लग नहीं रहा होता कि आप ड्रामा देख रहे हैं. somehow it all flows together. एक मतलब एक चल रहा होता है. एक मेरीन जब्बार, यू आर लव इफ यू आर वाचिंग इट. आई एम श्योर शी वोंट वॉच इट, बट फिर भी मेरा काम था. I will send it to her. मैं प्लीज. ये क्लिप अलग से क्रॉप करके, बिकॉज शी नीड्स टू लिसन टू दिस. सबको बच्चा बनना चाहिए, मैं कहती हूँ कि बस हो गया. बिल्कुल, हाँ. बहुत हो गया. अच्छा मुझे हाँ. बताओ, इश्किया में काम किया यार. इश्किया में योर वर्क वाज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, और उसमें इतने एक्टर्स थे, इतने सुपर नेम्स थे. उनके बीच में अपने आप को इतना प्रोमिनेंटली अपने रोल को करना वाज, हाउ हार्ड वाज इट? अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि कुछ मैं प्रोमिनेंट रोल कर रही हूँ या मैं प्रोमिनेंट लोगों के साथ कर रही हूँ या मैं प्रोमिनेंट काम हो रहा है, मुझे कुछ हो नहीं रहा पता था था. बहन, हो रहा था. आई नोटिस यू द फर्स्ट टाइम इन इश्किया एक्चुअली. हाउ स्वीट. हाँ, आई स्टिल गेट इट एंड आई एम जस्ट लाइक, यार मैंने इश्किया से शुरू किया था, फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा मजीद इंटरेस्टिंग काम किया, पर वो इतना नहीं दिखे, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक इश्किया वाज राइडिंग ऑन हानिया आमिर एंड फिरोज खान्स पॉपुलैरिटी यस. and their fame and their work. ठीक है? तो इज इट तो फेयर मुझे, दो? इज इट फेयर दो? for what? मतलब these days what I'm noticing is, Maha, I'm just talking to you very casually, Yeah, yeah. नॉर्मल टॉक जो हमारी होती है. मुझे ये लगता है कि हमारे पास आजकल डायरेक्टर्स और एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बिग नेम्स ले लेते हैं. they don't work on the script, they don't work on direction, they don't work Yeah, on production, so yeah, the entire project is riding on big names. yeah. How fair is it on them? Like Yeah, स्क्रिप्ट to जिसके be ऊपर very, ये काम होना चाहिए ना यार. स्क्रिप्ट पे काम होना चाहिए, डायरेक्शन पे काम होना चाहिए. व्हाई डू वी जस्ट बैंक ऑन बिग नेम्स एंड देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स? देयर इज. पहली बात ये हो जाती है कि हाँ, क्या है टीवी इंडस्ट्री, क्या है यहाँ पे जो सच्ची बात है, आ, जो सोर्स जहां से आ रहे हैं, जो मनी, द प्लेस where money is coming from, they're not artists, they're not. वो लोग कहते भी नहीं है कि हम आर्टिस्ट हैं, वो नहीं कहते कि वो क्रिएटिव्स हैं, वो नहीं कहते कि हम कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, वो नहीं कहते कि हम एजुकेशनलिस्ट हैं. वो सही. प्रॉपर
बिजनेस मैन एंड बिजनेस वुमेन है। परफेक्ट। ठीक है, हम्म। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल ये है कि भाई कम से कम पैसा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लो, ठीक है। मुनाफा तो उसी में है। तो कम पैसे जब लगाने होते हैं तो वो, उनको नहीं लगता कि कंटेंट, उनको लगता है कि अच्छा व्यूअर्स जिनको पसंद कर रहे हैं उनसे पैसे आ रहे हैं, तो सारे पैसे उनको चले जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पे पैरिटी बहुत ज्यादा है। राइटर्स को इतने पैसे नहीं मिलते जितने एक्टर्स को मिल रहे होते हैं। मेरे अपने प्रोजेक्ट में डियर बेस्टी में ये हुआ है कि एज ए राइटर मुझे कम पैसे मिले हैं, एज एन एक्टर मुझे ज्यादा पैसे मिले हैं। जबकि मुझे पता है कि काम, देखिए काम दोनों की नौयत अलग है, लेकिन फाउंडेशन आपकी स्क्रिप्ट है, आपका कंटेंट है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो हम्म। अगर लेकिन बिजनेसमैन है या विमेन है तो वो कहते हैं कि यार क्यों बैठ के पैसा खर्च करो उस पे, ये पॉपुलर है, इनकी वजह से व्यूज आ रहे हैं, लगा दो, छाप दो इन्हीं की इमेज कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, एक्टर्स भी कह रहे होते हैं कि अच्छा अब यही आ रहा है तो हम यही करेंगे, वो भी कर लेते हैं। वो पूरी साइकिल है। डायरेक्टर्स भी ये कहते हैं कि अच्छा मुझे अपना काम दिखाना है, तो मेरे शॉर्ट पे कोई एक अननोन सी लड़की होगी या लड़का होगा तो वो कौन ही देखेगा, इनको ले लो तो कम से कम मेरा काम तो दिखे। तो हम फिर पूरी साइकिल, वी आर सर्विंग द प्रोड्यूसर्स हु आर बिजनेसमैन एंड वुमेन, दे नॉट क्रिएटिव्स। ठीक है, या अगर क्रिएटिव्स हैं भी लेकिन ज्यादा उनका पोर्शन बिजनेसमैन, बिजनेस पीपल, लेट्स जस्ट कॉल देम। हम्म। ठीक है, तो इस वजह से किसी चीज पे काम नहीं होता। अब अनफेयर, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ। हाँ, तो ये एक डोमिनो इफेक्ट है। टॉप टू बॉटम चले जाएं या बॉटम टू टॉप चले जाएं, आपकी मर्जी। ठीक है, अंडा पहले आया मुर्गी, वो वाली बात है। हम्म। लेकिन साथ में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऑडियंस भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। हम सब, we're all feeding into that system and we're all contributing to that system। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा जो है वो आप ऑडियंस, मतलब जो टॉप टीयर में जिसको कहूंगी कि आपकी ऑडियंस, आपका ब्रांड्स, एडवर्टीजमेंट, आपके प्रोड्यूसर्स। हम्म। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस देखेगी तो कमर्शियल्स को लगेंगे, कमर्शियल्स जो बनाते हैं, जो बेसिकली टेलीविजन बना चीजें बेचने के लिए था, उसका काम ही ये था, कमर्शियल्स के लिए था, आगे पीछे स्टोरीज में सुनाई गई है। अम, तो जो ब्रांड्स हैं उनको लगता है कि अच्छा यहाँ से व्यूज आ रहे हैं तो हम ये वाली चीज इनको जो है बैक करेंगे। उनके लिए एक छोटी मोटी बकवासी कहानी बन जाती है जिसको ये जो है वो बिजनेस पीपल दे मिंट मनी ऑन दैट। ये है सिस्टम। अगर मैं गलत हूँ प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी। हम्म। As I said, I am a very passionate student. I will learn and I will say my sorries if I'm wrong. हम्म। लेकिन मुझे ये लगता है, तो इसलिए इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाती है। तो फेयर अनफेयर वो आप डिसाइड कर लें। अगर आपकी इंटेंशन पैसा कमाना है तो बिल्कुल अनफेयर नहीं है, बिल्कुल फेयर है, ये बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। अगर आपके, हाँ, अगर आपकी इंटेंशन या ऑडियंस अगर चाहते हैं कि यार हमसे पैसा ना कमाओ, हमें कुछ दो भी, हम्म। तो फिर अनफेयर हो सकता है। हम्म। बिल्कुल। हम्म। सही है। तो आप जाती तौर पे आप खुद अगर जब काम करेंगी, अगर फर्ज करें मैंने आपको बनाती हूँ कि चलो उसको एक्टिंग छोड़ो, राइटिंग करो, आप किस तरह के स्क्रिप्ट्स लिखेंगी? तो मैं हर तरह के, मेरा सबसे पहले तो मेरा सबसे पसंदीदा टास्क जो है ना, जो चैलेंज मैं कहती हूँ, मुझे बस पता नहीं उल्टे काम करने का शौक बड़ा है। मैं सबसे पहले वो ड्रामे लूंगी जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल ड्रामे जो चलते हैं। हम्म। ठीक है, मैं कहना चाहती हूँ कि यार मैं लिखती हूँ, जबकि मुझे इतना आता नहीं है, मतलब, लेकिन अगर अगर तो मैं बहुत गिफ्टेड और ब्लेस्ड हूँ और मुझसे कोई लिखवा भी रहा है, हम्म। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में महाहसन लिख सकती है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक फुल चटपटा मसालेदार मेन स्ट्रीम, वही 50 एपिसोड वाला ड्रामा बनाऊं और उसको बेहतर बनाऊं। वो मुश्किल काम है। नहीं, यही तो चैलेंज है, मैं करूंगी। अच्छा। जिसको हम मैसेज मैसेज कह के हकारत से देखते हैं हम्म। और उन्हीं को बेचते हैं हम्म। चीजें, हम्म। उन्हीं को
उसी लेवल पे रखते हैं कि हाँ मैसेज देखती है तो यही बनाएंगे, और मैसेज के लिए हम कुछ नहीं कर रहे होते। वो जो बेचारे व्यूज ला रहे होते हैं, जिससे पैसे आ रहे होते हैं, पूरी सोर्स आ रही होती है जिसको हम हकारत से देखते हैं, मैं उनके लिए बनाऊंगी और मैं अच्छा बनाऊंगी। हम्म। क्या निकालोगी उसमें और क्या डालोगी? यार मैं ना, अब ये सोचने वाली बात है कि यार मसाला एंटरटेनमेंट आप किस तरह से देख सकते हैं। हम्म। क्या चाहिए, एवरीबडी वांट्स अ बिट ऑफ लव, अ बिट ऑफ केमिस्ट्री इन लाइफ। हम्म। भाई वही बात है ना, चीजें कोई क्यों फरार हासिल करने के लिए आप देख रहे हो ना, तो सही है। फरार किस लिए? जो जो लोग हैं जो कि नहीं चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, जो मतलब आप समझने के, भाई तबकाती निजाम तो है ना हमारा। तो आपकी लेबर क्लास, आप मैसेज किसको कहते हैं, ज्यादातर कौन है, मिडिल क्लास है, और फिर जो है वर्किंग वर्किंग क्लास है। उन सबको क्या चाहिए, उनको अपनी फंसी हुई जिंदगी से थोड़ा सा फरार चाहिए। ठीक है, उस फरार में वो देखते हैं, एक तो उनको खूबसूरत चीजें चाहिए, वो ये एस्पायर करते हैं। भाई गुर्बत उनके आसपास इतनी है कि वो नहीं देखना चाहते गुर्बत। ठीक है। ठीक है, तो बड़े बड़े घर हैं, आप देख लें जितने भी जो है फेमस हुए हैं ड्रामाज, ओहो बड़े बड़े घर हैं। ठीक है, बड़े बड़े घर में एक हैंडसम लड़का है और एक प्यारी लड़की है। उन दोनों के बीच में उनको प्यार भी है लेकिन वो प्यार नहीं भी है। वाह वाह वाह। वाह ये वाह दिख वाह। रहा है ना। क्या बात है। क्या स्टोरी लेकिन बन रही है दूसरे, वहां। आ जाओ भाई लिखो, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, ये यही चीजें चल रही हैं। और उसके बाद क्या है हम्म। कि हम भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी है हम, हम्म। और हम जो है हमारी अपनी सोसाइटल कल्चरल वैल्यूज है तो बहुत खूबसूरत वैल्यूज हैं, उनमें बकवास चीजें भी हैं लेकिन वो तो हर उसमें होता है, सॉरी गिर रहे हैं। कोई बात नहीं। तो हाँ। साथ में आप चाहते हैं कि यार केमिस्ट्री, हाँ। केमिस्ट्री वैसे हो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की होती है, लेकिन रिश्ता भी हलाल हो। हलाल। हाँ। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चल रहा है ना। हाँ। हलाल रिश्ते में रोमांस चाहिए लोगों को, हाँ। बड़े हाँ। घर चाहिए लोगों को, खूबसूरत चेहरे चाहिए लोगों को। खूबसूरती की डेफिनेशन हमारी वही है जो अंग्रेजों ने सेट करके रख दी। सही है। ये है ना। अब हाँ। अंदर बीच में क्या करना है क्या नहीं करना वो तो मैं फैसला कर सकती हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं है कि मैं उनको साली और देवर बना दूं, नहीं या जो भी है बहनोई बना दूं। ठीक हम्म। है, मैं नहीं करूंगी वो। हम्म। आपको केमिस्ट्री चाहिए, एक हलाल रिश्ते में केमिस्ट्री चाहिए, तो मैं उसको वैसे ही रखूंगी। मैं साली देवरानी और जिठानी और सास बहू और ये और वो नहीं डालूंगी। लेकिन आपको मैं जिसके पूरा एंटरटेनमेंट, हलाल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकती लेकिन मुझे ये बताओ कि एंटरटेनमेंट कैसे आएगा कि अगर वो सास और नहीं वो जिठानी और देवरानी अगर दरवाजे के पीछे से वो कन्वर्सेशन नहीं सुन रही है तो एंटरटेनमेंट कैसे आएगी? हूँ। भाई सुने, गीबत चुगलियां हम सब करते हैं। हम्म। ठीक है, दरवाजे के पीछे से हम सब सुनते हैं, और एक तरह से देखें तो स्टोरी टेलिंग है ही यही। हम पर्दे के इस तरफ देख रहे होते हैं कि यार किसी और की जिंदगी में क्या चल रहा है, हम्म। तो वो तो कुछ भी दिखाओगे तो वो एंटरटेनमेंट ही है ना यार। हम्म। दैट इज अ गुड पॉइंट। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये मैंने भी वहीं से सुना ही होगा। ये तो बड़ी ज्ञान की बातें सुनने को मिल रही है मुझे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बिल्कुल। क्या आप बता दें, मैं वो वाला फेज ऑन कर लेती हूँ नहीं नहीं, आप ये अपना। वाला फेज ऑन करें, मेरा तो ये रेगुलर वाला फेज है। लेकिन आई थिंक ये अच्छा मेरी मेरा भी। पर्सनैलिटी है कि मैं इस तरह की चीजें निकाल ही लेती हूँ बाहर। अच्छा ओके। हाँ हाँ ठीक दैट्स है, मी। तो हमने फिर वो ईज ड्रॉपिंग कर ली जैसे कि हम नॉर्मल जिंदगी में भी हम यही काम कर रहे होते हैं। चलो ठीक हाँ है। ओके। हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो आजकल बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है ड्रामाओं के अंदर और है, देखो हम उसको डिनाई है, नहीं कर सकते बिल्कुल बहुत। करना नहीं चाहिए बिल्कुल। जो भी इसको शुगर कोट करता है, स्पेशली जितने भी रिव्यूअर्स हैं हमारे, वो शुगर कोटेड, इतने शुगर कोटेड होते हैं कि सिर्फ आपको मीठा मिल रहा होता है और आपको डायबिटीज हो रही होती है। ठीक है, लेट्स कॉल इट आउट। हाँ टॉक्सिक ड्रामास हैं, बन रहे हैं हम्म। आगे। हम्म। अब आगे कुछ नहीं है ना, मसला तो ये है कि ये टॉक्सिक ड्रामाज हैं और मुझे नहीं पता ये टीआरपी वीआरपी का क्या चक्कर है, ये क्या है, ये वाकई बकवास है है। नहीं है क्या है, जो भी है मुझे भी बकवास ही लगती है टू बी ऑनेस्ट। हाँ लेकिन लेकिन अब यूट्यूब व्यूज सब बता देते हैं ना, अब उसको तो आप नहीं डिनाई कर सकते हो। हम्म। सही। लेकिन देखो यूट्यूब व्यूअर्स कहाँ के हैं ये भी तो देखो ना। पर जहाँ के भी हो, ये तो जो
ब्रांड्स हैं, जो कमर्शियल्स हैं, उनकी नाअहली है कि वो जो बेचना चाह रहे हैं, जहां बेचना चाह रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे कि भाई व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, कि हमारी ऑडियंस का क्या है। ठीक है। लेकिन अब जो है सारी ऑडियंस वैसे ग्लोबल भी हो गई है, तो अब उनको सारे बिजनेस, ऑल द बिजनेस पीपल एंड द ब्रांड्स, दे आर आल्सो गेटिंग मनी फ्रॉम यूट्यूब। सो पैसे पहुंच रहे हैं भाई, आप कहीं से भी देख रहे हैं, उनको उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। लेकिन तो वहां वो खुश हमारे है। हमारे ड्रामों का यूएसपी क्या था? हम हमारे ड्रामो डिफरेंट क्यों थे बाकी ड्रामों से? क्या चीज डिफरेंट थी? यार, समझदारी की बात हुआ करती थी, एक बहुत मुहज्जब अंदाज में चीजों को दिखाया जाता था, खूबसूरती थी, सिंप्लिसिटी थी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अच्छा, वहां पड़ोसियों ने क्या बनाया, वो कैसा चला है, हम वो बना लेते हैं। और आपने उनको केटर करना शुरू कर दिया। फिर आपने कहा अच्छा, हमारी एक्सपैट कम्युनिटी वहां 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 है, उनसे भी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, व्यूज भी मिल जाते हैं, हम उनको भी केटर कर लेते हैं। हम इधर भी कर लेते हैं, उधर भी कर लेते हैं, और हमारे यहाँ अच्छा, मैसेज मैसेज यूं देखते हैं ना हम, हम्म। मैसेज को ये पसंद है। हम्म। अच्छा, उनको ये चीज पसंद आ रही है, तो ये बना देते हैं। तो हमने सबको केटर करना शुरू कर दिया। हमने हम ये भूल गए कि भाई, एज क्रिएटिव्स, हम्म। हमारा काम हरगिज ये नहीं है कि हम बस केटर करें। हम्म। हमारा काम ये है कि हम जो जिस तरह से दुनिया को देखना चाहते हैं, उस तरह से अपने मुआशरे को देखना चाहते हैं, हम्म। जिस तरह से हम अपनी इमेज दिखाना चाहते हैं हम्म। ग्लोबली, जिस तरह से हम एक्सपैट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो क्या है। हम्म। ठीक है। तो हमने जब केटर करने, मतलब हमने मयार, हमने लोग, हम जो क्रिएटिव्स होते हैं, वो देर हर जगह पे ग्लोबली देर वेरी रिस्पेक्टेड पीपल, बिकॉज वो हम्म। नहीं रोजमर्रा की चीजों में घुस के अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं, तो वो इमेजिनेशन में, तखय्युल में होते हैं कि अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है। लाइक हम्म। दे ऑब्जर्व द सोसाइटी। तो हमने उनका रोल इतना लिमिटेड कर दिया। हमने ये नहीं किया कि यार, क्रिएटिव्स को एम्पावर करते हैं, सारे हमारे जितने भी लोग हैं उनको एम्पावर करते हैं, ताकि उनके मयार पे अवाम आए। हम्म। हमने कहा जहां पे अवाम है, हम इनको ढकेलते हैं कि नीचे जाओ, हम्म। हम्म। या हम्म। लेफ्ट जाओ, या राइट जाओ, या ऊपर जाओ। कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें भी उन लोगों को केटर करने की वजह से बनी है। दैट इज ऑल्सो, लाइक दैट ऑल्सो हैपेंस। हम्म। लेकिन द थिंग इज कि ये सबसे बड़ी डिसर्विस हमारी ये हुई है। और ये अगर स्टेट लेवल स्पॉन्सरशिप ना होना, तो यही होता है, हम्म। प्राइवेट अदारों में यही होता है। ठीक हम्म। है। क्योंकि वो सब पैसे बनाना चाह रहे होते हैं, तो पैसे ही बनाएंगे। आम, जबकि शुरू में बेहतर काम किया था। हम्म। अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें, मैं तो शायद पैदा भी नहीं होती, लेकिन अगर मैं ट्रेजेक्ट्री देखती हूँ जो मैंने देखी है, तो हम्म। हमने बेहतर काम किया था। लेकिन फिर हम लोग आ गए कि यार अच्छा, जो चल रहा है वो तो चलाओ ना, हम्म। पैसे बनाओ ना, क्यों बैठ के अच्छे राइटर को हायर करें, क्यों उनको ज्यादा पैसे दें। हम्म। चल रही है ना चीजें। हम्म। इस जब चली तो उन्होंने कहा कंटेंट की वजह से थोड़ी चल रहा है, वो तो शक्ल की वजह से चल रहा है, आओ इस शक्ल को दूसरे कंटेंट में भी लगाते हैं, चलेगा। उन्होंने ट्राई किया, ऑडियंस ने वो दे दिए नंबर्स। हम्म। फिर तीसरे ड्रामे में भी ट्राई किया, ऑडियंस ने फिर वो नंबर्स दे दिए। आहिस्ता आहिस्ता सबका ही मयार नीचे गिर गया। हम्म। तो ये हुआ है। अब नहीं लग रहा कि अब चीजें रिवर्स हो रही हैं? अब वो चीजें काम नहीं आ रही? देखिए, हाँ, होगा। हर उरूज हो जवाल है। हम्म। ये टोटका अपनाया, ये फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला, मसला यही है ना कि इवन मैथ्स में, इवन साइंस में, फॉर्मूलाज कुछ जो है वो बहुत, जो रहने वाली चीज है ना, बहुत आइटरेशंस के बाद बनी है। हम्म। और उस पे भी आपको नहीं पता चलता कि यार बाद में इट विल बी प्रूवन रॉन्ग। फॉर्मूलाज आर देयर टू बी, लाइक यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हम्म। फॉर्मूलाज ओनली वर्क टिल दे वर्क, उसके बाद देर नॉट अ फॉर्मूला एनी मोर। हम्म। तो ये हो रहा है इंशाल्लाह। एंड द ऑडियंस नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। भाई, ऑडियंस को कहना है, एक्सपैट कम्युनिटी को स्पेशली, हम्म। क्योंकि वो जब देखते हैं ना, तो यूट्यूब में ज्यादा पैसे मिलते हैं बिजनेसमैन को। ये तो मुझे तो पता है। एग्जैक्टली, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या हम्म। पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं पसंद कर रहे हैं, दैट विल डिफाइन हाउ हम्म। दीज प्रोड्यूसर्स, हम्म। दीज प्रोडक्शन हाउसेज वर्क। हम्म। हम्म। यू हैव द अल्टीमेट पावर। वैसे मैं ये बताऊं, आई थिंक इसमें मार्केटिंग का भी थोड़ा बहुत हाथ है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, महा मुझे मैंने आपके सारे ड्रामे देखे हैं।
लेकिन मुझे डियर बेस्टी का नहीं पता था. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट. वाई? सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम देयर? वरना तो जो भी ड्रामा आता है मुझे उसके बारे में फौरन आप लोगों से पहले ही पता चल जाता है कि ये ड्रामा मार्केट में आ रहा है. सॉरी। लेकिन बात ये है कि बनाना और बेचना दो अलग अलग चीजें हैं। डियर बेस्टी में ज्यादातर सारे क्रिएटिव्स थे, हमें बेचना नहीं आता अपने आप को, किसी और को हमें बेचना पड़ेगा, मार्केट करना पड़ेगा। मैं कभी अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो गई, 2 लोगों को बता दिया, 4 लोगों को बता दिया, ज्यादा से ज्यादा अपने पेज पे लगा दिया। लेकिन मैं अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरी नेचर के खिलाफ है। इसी तरह ये सारे लोग, जितने भी लोगों के साथ देयर बेस्टी में जितने भी लोग थे, उनसे आप कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वो ऐसे शर्मा लेंगे, "अच्छा, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हमने नहीं, हमारी टीम ने किया है, हम ये लोग हैं।" हम्म. तो भाई जो मार्केटिंग करने वाले हैं, अगर आप तक नहीं पहुंचा तो उनकी उनकी नाअहली है, हम्म. नहीं, क्योंकि इससे ये है ना कि या आपने बजट नहीं है, जो कोशिश की और या अच्छा ड्रामा या आप लोगों ने बनाया है तो वो बात ज्यादा हो जाएगा ना. अब बात ये है कि आजकल की दुनिया में ना, पहले होता था वर्ड ऑफ माउथ, हम्म. आज की दुनिया में ये है कि आप जो है कंटेंट पे बनाने में वहां पे पैसे नहीं खर्च करते, आप सारी मार्केटिंग में पैसे खर्च करते हैं। आप कहते हो पैकेजिंग अच्छी बनाओ ताकि लोगों तक पहुंच जाए, अंदर कचरा दो। हम्म. यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ज्यादातर ज्यादा जो पैसे लगे हैं वो अंदर कंटेंट में गए हैं। हम्म. ठीक है, तो शायद मार्केटिंग के पैसे इतने बचे नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है वैसे, बिकॉज खैर अभी तो इट्स नॉट गॉन येट. अभी तो 3 ही एपिसोड हुए हैं. तो वरना तो हम बट लोग रिव्यू बट करते वी हैं गेट अपने टू, ड्रामास को. बट इस तरह का कंटेंट सोचें, इस तरह का कंटेंट जो कि यूं बनाया गया है, उसमें पहली एपिसोड पे 1 मिलियन व्यूज आ गए हैं। गुड. दैट्स ह्यूज फॉर अस, दैट इज ह्यूज फॉर अस। हम्म. 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 तो दैट्स समथिंग, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है एंड इट्स रियली सो रिफ्रेशिंग. इतना मजा आता है, लाइक यू नो, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. आप लोग कहें, आप ARY लाइक पुट यूट्यूब कमेंट्स डालें कि ARY अपनी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे ये चलाए, हम्म. बिल्कुल चला फिर है. आ जाए, चलाएं। वो तो देखें, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है जिसमें नफा कम है, नुकसान ज्यादा है इस हम्म. वक्त। ठीक हम्म. है, हम्म. सारे हमारे प्रोडक्शन हाउस जो प्लान बी में, वी ऑल वर नॉट, हम तो फिर भी प्रोटेक्टेड थे, जो भी है। प्रोडक्शन हाउस वाज इन अ लॉस बिकॉज we tried to date Dr. Yasir from Plan B and his team. They really tried to put every bit of it into making this look the way नजर आ it रहा है does. ना, वो नजर आ रहा है. कि पैसा लगा है, हाँ. लेकिन लेकिन अब अगर, अब उसमें उनको इतना फायदा नहीं हुआ। हम्म. और आपके ARY ने भी कहा कि अच्छा हम जरा देखें, तो हमें नहीं पता कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इट डज नॉट फिट द फॉर्मूला। तो उन्होंने कहा चलो यूट्यूब पे फेंक दो, हमारा क्या जा रहा है। हम्म. ठीक है, स्पॉन्सर्ड वगैरह जो भी इनका आपस में जो भी मामला होते हैं, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन द थिंग इज कि जिस चीज को टीवी स्क्रीन मिल सकती थी और जो इतने सारे लोगों तक पहुंच सकती थी, हम्म. उसको आपने यूट्यूब पे लगा दिया। लेकिन जब टीवी पे आप लगाते हैं ना, तो वर्ड ऑफ माउथ और वो सारी मार्केटिंग इटसेल्फ हो जाती है। यूट्यूब पे आप जब लगा रहे हैं, तो आपकी मार्केटिंग, अनलेस यू हैव लाइक वेरी लाइक, आप पागल ना हो जाए मार्केटिंग करते करते, क्योंकि इतना कंटेंट है तो लोग भूल जाते हैं। हम्म. तो इसलिए जो है, इट्स नॉट गेटिंग द व्यूज। आई होप इट वर्क्स, आई होप द ऑडियंस कमेंट करें यार, एग्रेसिवली कमेंट करेंगे, पुट इट ऑन स्क्रीन, पुट इट ऑन टीवी, पुट अरे इट ऑन टीवी, डेफिनेटली एंड दे डेफिनेटली विल डू इट। वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट अप. आई थिंक हम अपने नेक्स्ट रिव्यू में वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग इट अप. और करना चाहिए यार, दिस थैंक इज यू, नॉट थैंक यू राइट. फॉर दैट। इतना अच्छा ड्रामा है और वो आई थिंक इट इट डिजर्व्स मोर ऑडियंस डेफिनेटली. दैट्स रियली स्वीट। मेरी तो एक ये वाला आपका कमेंट भी, मैं तो खुश। नहीं नहीं, मैं सीरियस यार, इट्स इट्स वेरी गुड. और मैं स्पेशली पता है, अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा शाउट आउट दूंगी आई थिंक रुमैसा खान को भी. आई थिंक उसने शी हैज जस्ट यस, एट द रोल ऑफ दानिया. शी वाज वंडरफुल। मैं उसको कल ही बता रही थी कि हम लोगों ने थर्ड एपिसोड साथ में देखी, मैंने, रोमेसा और एना ने। और मैं उसको बता रही थी कि आई एम जस्ट अ ह्यूमन, अ फ्लॉड ह्यूमन आल्सो। आई वाज जेलस ऑफ हर फॉर अ लिटिल व्हाइल। आई वाज लाइक, बिकॉज मैं आई वाज आइंग फॉर दैट रोल, क्योंकि उसमें लाइक लिटरल लाइक स्विचेस हैं, राइट?
And I was like, oh my God, the way she has done it, she's done it Yes, so she ate it. bloody well and so She ate. effortlessly. इतना अच्छा किया उसने Hmm. कि मैंने कहा कि अच्छा सही है, अब मेरा टाइम जा रहा है। फिर एकदम से मैंने कहा तुम छोड़ो यार, मैंने कहा यार, फिर उसके बाद एकदम से एक्टर यूं हुआ कि अच्छा मेरा टाइम जा रहा है, और राइटर अंदर से आया कि हाँ इसके लिए और लिखना चाहिए। हाँ, So हाँ, I've changed my roles also. And she's a wonderful person. हाँ। Both Rumessa and Anna, beautiful girls. अच्छा, Very hardworking, एना very को, nice. एना को आई थिंक आई हैव सीन हर वंस, बट आई थिंक शी वाज डूइंग फेरी टेल्स एट दैट टाइम Yeah, प्रोबेबली। yeah, तो मैं yeah. उसके सेट पे गई थी जब मैं पाकिस्तान गई थी एक दफा, तो मुझे हाँ, sweet. हाँ, दैट वाज लाइक कपल ऑफ इयर्स अगो, जब आई थिंक वो इश्क मुर्शिद भी चल रहा था और वो ये फेरी टेल भी चल रहा था, तो आई वेंट टू द सेट और आई डिडंट नो at that time. I'm so sorry. I think I was there, but I I'm didn't sure she didn't recognize. know you either. So I mean, हाँ, it's नहीं fine. मतलब जाहिर सी बात है, मैं क्या, मेरी औकात क्या, वो तो अभी भी कोई अरे, नहीं पहचानेगा, लेकिन जो है मैं वहां पे शायद सिवाय सहर खान के आई थिंक मैं किसी को भी नहीं जानती थी, नहीं और सुन, समन अंसारी को और सहर खान को, तो दीज वर द ओनली टू पीपल आई वाज। ना को भी नहीं इग्नोर कर सकते जस्ट बिकॉज शी सो क्वाइट, थमी हुई कि आपकी नजर हाँ, जाती जरूर है। सो हाँ, देर वही इतने मजे मजे की डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स हैं सबके। हाँ, हाँ, नहीं जो तो शी इज द कास्टिंग सेम। भी जिसने की है ना, उसने बड़ी सोच समझ के कास्टिंग की है, और सब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, या एंड आपका बॉस तो माशाल्लाह ही टेक्स द केक। Rajab sir, like he added so much to that character, पता है इतने मजेदार वो जो सिंगो वाले ना, कि एक ये और एक ये उनका आइडिया था। I was like, मैं रोल अभी देखी, शमीम हिलाली, आई वाज सो इम्प्रेस्ड, मैंने कहा यार ये शमीम हिलाली, यार ये कैट वो पहन रही है वो origami, origami. ओरिगामी, और वो इंटरनेट से बड़े वो टिपिकल अंग्रेजी वाले शोज देख रही है वीडियो पे, जो कि शायद मेरी भी समझ में नहीं आएंगे, बट वेरी कूल, वेरी कूल। दादी तो दादी को तो दादी का कैरेक्टर तो पूरा पूरा जोया को क्रेडिट जाता है। बहुत मजेदार दादी बनाई है जोया ने। बहुत मजेदार दादी बताई है, और सारे के सारे कैरेक्टर्स आप लोगों ने बड़े चुन के, बड़े नामी ग्रामी एक्टर्स सारे के सारे लिए, कोई तो कोई ये नहीं तो छोड़ा कहीं पे भी। ये बिल्कुल द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर यासिर फ्रॉम प्लान बी एंड प्लान बी की पूरी टीम एंड मेरीन एंड द कास्टिंग में जितने लोग थे, बिकॉज उन्होंने किसी भी कैरेक्टर को ऐसे जाने नहीं दिया। एंड दीज ऑल, आई मीन it's quite heavy on the pocket for the production, but हम्म, they didn't compromise on it. हम्म, And it was big of all the actors हम्म, of Laila Wasti ji, Bakhtavar Mazhar, Natif sir, Shamim Appa, इतने सारे और हैं, मेरे तजीन, अजीम थे। हम्म, Raja sir, and then I'm forgetting Bakhtavar के जो husband जो बने हैं। बट ऑल ऑफ दीज पीपल, हम्म, लाइक ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, दे टुक आउट द टाइम एंड दे केम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, फॉर यू नो हम्म। फॉर लाइक आई वाज ज्यादातर, सरप्राइज, हाँ। आई वाज या सरप्राइज बिकॉज मुझे था कि छोटे बजट का ड्रामा है, लेकिन वेब सीरीज है तो ज्यादा पैसा नहीं खर्च किया होगा, एक्टर्स भी यार, चलने वाला काम यार होगा। इन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, इन बहुत लोगों ने ज्यादा। पैसे खर्च किए हैं। और इन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, और जितने लोग आए हैं वो बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा कि यार अच्छा हाँ, दो दो तीन तीन दिनों का काम है लेकिन हम करेंगे और हम अच्छी तरह करेंगे। एंड दे ऑल डिड इट, दे वर ऑल सुपर स्वीट, और नजफ दे बिकरम डिडंट हैव टू। साहब, हेड्स ऑफ टू यू। हैट्स मैं कि अगर इफ यू वर given a chance to swap your position with any of your Pakistani or international actress, who would that be? Let me come to the typical नो question. वन, ऑनेस्टली नो वन। मैं बहुत खुश हूँ विद माय जर्नी, विद बीइंग महा हसन। I don't aspire to be anyone else. I've learned it the hard way. I've found my individuality, my personality. I've fell in love with myself after a lot of work. Like after a lot of experiences. I do not want to swap it with anyone for even a second. All my trial and tribulations are mine, Wow. my mistakes.
and my achievements and my success and my failures. I love all of it. I'm not, and I'm so selfish and protective of it. I'm not willing to give it to anyone. Swap में तो मुझे लेना होगा और किसी को देना होगा ना, मैं नहीं देना चाहती अपना किसी अच्छा, को। इतने सारे रोल किए हैं तो विच इज द क्लोजेस्ट टू यू, क्लोजेस्ट टू योर हार्ट आई शुड से? सबसे मजा ज्यादा किसमें आया? यार, there's so many. क्रोनोलॉजिकली अगर शुरू करूं तो रिजा कैरेक्टर इन सफर तमाम हुआ। देन तुम्हारे हुस्न के नाम पे आई वाज वेरी इन्वेस्टेड। ब्यूटीफुल ड्रामा। थैंक यू। फिर फरार एक आया है जो आया नहीं है, मतलब ये वजाहत हुसैन और मुसद्दिक देखा है मलिक मैंने। वाला नहीं। हाँ, अच्छा। वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। हम्म। उसमें तो एक्चुअली मतलब इतनी प्रेज मिल गई, जबकि मैंने इतना नहीं काम किया, मतलब दो, हाँ तो हाँ, इतना नहीं था। हाँ। हाँ, लेकिन फरार जो मेरीन जब्बार साहिबा के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और मैंने आई एक्सपीरियंस्ड द द मैजिक ऑफ एक्टिंग तब। उसके अलावा फरार हो गया, रिजा हो गया, सफर तमाम हुआ हो गया। देन आई रियली लाइक हैशटैग। I really like becoming like something like ये वाली ना फुल टपोरी टाइप। I hope I did justice to it. बहुत प्यारा। लेकिन बड़ा मजा आया मुझे वो करते हुए। थैंक यू। बहुत प्यारा। इसके अलावा एक और मैंने सिने प्ले टाइप सिचुएशन की थी कंवल फूसेट साहिबा के साथ। उसमें वो आया नहीं, पता नहीं कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन उसमें मैं बहुत इन्वेस्टेड थी। यार ये सभी मैंने सारे ही गिनवा दिए। नहीं मैं नहीं, एक काफी बहुत सारे इन्वेस्टेड छोड़े भी हैं। इंसान हूँ। अभी काफी सारे छोड़े। हाँ, अच्छा चलो, थोड़ा मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, इतने पैसे दूंगी, वो एक ऐसा रोल करो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, यू हेट इट, तुमने पढ़ा, तुम्हें जहर लगा, पैसों के लिए कर लोगी? नहीं, नहीं, मैंने पैसे के लिए काम किया, और मैंने ऑन रिकॉर्ड जाके बोल दिया है, मैंने मैरी बाजी से सॉरी भी कर दिया है। मैरी बाजी होती है सेवन स्काई में, एंड शी अप्रोच मी एंड आई डिड मन मसमलन बिकॉज आई फॉर मनी। और मैंने उसको बहुत करने की कोशिश की, सही कुछ वो अपने हिसाब से। ऑफ कोर्स मैंने उस पॉइंट पे मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि और क्या हो रहा है आगे पीछे। बहुत सारी चीजें आई भी नहीं थी जब मैंने साइन कर लिया। स्क्रिप्ट्स अनफॉर्चुनेटली इतना गंदा एक वो बन गया है कि स्क्रिप्ट्स बाद में आ रही होती हैं, तो जिसकी वजह से एक्टर्स कैन नॉट डिसाइड। अगर मुझे मुझे पता होता कि वहां पे क्या चीजें हो रही है, मैं नहीं करती। लेकिन जब आपने कमिट कर लिया तो फिर आपको करना पड़ता है ना। तो वो मैंने पैसे के लिए किया था, एंड आई सब बहुत ख्याल करने वाले लोग थे। सेवन स्टार बहुत अच्छा, बहुत ख्याल करते हैं एक्टर्स का। ठीक है, अली फैजान सर ने मुझे बहुत करने दिया, मैं जो करना चाहती थी, मेरे साथ बहुत पेशेंट रहे। लेकिन द थिंग इज कि मेरे अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट था वो करते हुए, कि मुझे पता था मेरे जमीर ने इजाजत ही नहीं दी। मैं जमीर मार के मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी, और मैं खुश नहीं थी। मैं हर दिन सेट पे आती थी और मैं खुश नहीं थी, और मैंने बहुत कोशिश की खुश रहने की। और फिर मुझे ये हुआ कि यार मैं किसी के भी काम पे जब मैं आ रही हूँ, मैं अपना बेस्ट सेल्फ ही नहीं लेकर आ सकती। मैं अपने साथ में सड़ा हुआ मुंह लेकर आ रही हूँ, और लोग, और ऑब्वियसली वो वाइब्स बदल जाती हैं। तो क्या मैं, डू आई वॉन्ट टू शो अप फॉर माई वर्क लाइक दिस? नो। डू आई वॉन्ट टू, मैं किसी और का काम इस तरह से खराब करना चाहती हूँ? नहीं। मेरा जमीर अगर इतनी जोर जोर से कह रहा है कि ना करो, ये तुम क्या करवा रही हो मुझसे, तो मैं अपने आप की बात क्यों नहीं सुन रही? आई वुड नेवर पुट माई सेल्फ इन दैट पोजिशन अगेन। क्योंकि फिर वो इतने पैसे जो मेरे पास आएंगे ना बैंक अकाउंट में, वो सारे मेरी थेरेपी में जा रहे होंगे, तो मेरे पास क्या ही आएगा? और मेरा इतना कीमती वक्त जाया होगा, मेरा सुकून जाया होगा, मेरी खुशी जाया होगी। मेरी वजह से आसपास के सारे लोगों का सुकून खराब होगा, उनकी खुशी अफेक्ट होगी। मैं घर जाती हूँ उसी उसके साथ, तो मेरे साथ जो भी है वो अफेक्ट होगा। तो व्हाई वुड आई पुट माई सेल्फ थ्रू इट? नहीं, मैं नहीं करूँ। नहीं करोगे? अच्छा, कभी कभी जहन में ख्याल आता है वहां के लीड क्यों नहीं की मैंने? वाई 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 आर द कास्टिंग मी इन द लीड?
एक गंदा सा वक्त आया था जब मैं इस तरह की हो गई थी, जबकि प्राइमरीली मैं इस तरह की हूं नहीं इंसान, ठीक है। जब मैं आई भी थी, आम, मतलब लीड ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं हुए थे, शुरू शुरू में हुए थे। हम्म। क्योंकि क्या है, एक लड़की आई है जिसमें थोड़ा सा प्रॉमिस है, वो अभी नई नई आई है तो वो पैसे भी कम चार्ज करेगी, तो उसको ऑफर्स आती हैं। मैं कोई स्पेशल नहीं थी, लेकिन मुझे भी आई थी ऑफर्स। आई चोज नॉट टू डू देम, क्योंकि वो लीड कैरेक्टर्स तो थे लेकिन उनके पास कुछ करने को ही नहीं था, मैं बोर हो जाती। ठीक है। जब वो इस तरह के थे कि वो लीड कैरेक्टर्स थे लेकिन इतने रिग्रेसिव थे कि मैं, अगेन वही वाली चीज होती कि मैं इतनी नाखुश होती। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से जो कैरेक्टर्स पकड़े वो इसलिए पकड़े बिकॉज आई वॉज इंट्रीग्ड बाय देम। ठीक है। उसके बाद फिर एक टाइम आता है, जाहिर सी बात है कि 4-5 साल आप लगा देते हैं तो आपको कहते हैं कि यार प्रमोशन तो मिलनी चाहिए। वो तो किसी भी फर्म में किसी भी चीज में आपको होता है ना कि यार अच्छा अब मैं तो काबिल हो गई हूँ इसके, और मैंने सीख भी लिया, मैं पूरा आर्ट खेलना चाहती हूँ। और अब मुझे शायद इतना भी हो गया, मेरी वॉइस इतनी भी हो गई है कि मैं डायरेक्टर से, मैं राइटर से मिलकर बात करके कह सकती हूँ कि देखिए मैं इस तरह से ले जाना चाह रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाह रहे हैं? और लोग अमूमन चलते भी हैं। लेकिन उस वक्त नहीं लीड ऑफर हुआ। फिर एक लीड ऑफर हुआ, जो कि नूरुल हुदा शाह साहिबा ने लिखा था। और उन्होंने वही चीज की थी कि उन्होंने बिल्कुल मेन स्ट्रीम लेके ना उसमें कुछ प्रोग्रेसिव चीजें डाली थी, और इसलिए आई वाज गेम फॉर इट। अनफॉर्चुनेटली मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा उसमें। um, तो और वो, मैं फीडबैक देती रही कि, लेकिन वो चीजें चेंज नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि अगर ये चेंज नहीं हो रहे थे यार, मैं अपने आप को चेंज कर लूँ। फिर मैंने कहा मैं भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, तो मेरे ऊपर वो टाइम आया था कि मैंने कहा कि अच्छा चलो किनारा कशी कर लेते हैं, मे बी दिस इज नॉट फॉर मी। और उसके बाद फिर, लेकिन मैंने फिर जो भी ऑफर्स आ रही थी तो मैं उनको कह रही थी कि देखिए मैं ये करना चाह रही हूँ, अब मैं स्टेप अप करना चाह रही हूँ, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे लाएं। वरना ये बहन दोस्त ये मैं कर चुकी हूँ, मैं अब मजीद मैं खुद बोर कर दूंगी अपने आप को, मैं सड़े हुए मुंह के साथ आ रही हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को देख लिया ना वो करते हुए। कि जब लीड भी ऑफर हुआ सब कुछ था, लेकिन मुझे पूरा एक माहौल भी चाहिए होता है, मुझे बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। ये मैं अकेले आप अच्छी एक्टिंग करके मुझे तो खुशी नहीं मिलती, जिसको मिलती है बहुत बेहतरीन है, आप करें यार काम। आम, तो जब ये हुआ तो उसके बाद नहीं मिल रहा था काम, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम आपको लीड पे क्यों दें। मैंने कहा बात भी सही है यार, मेरी कोई इतनी फेस वैल्यू तो है नहीं, बिकॉज आई डोंट पुट माई सेल्फ आउट देयर। मैं नहीं अपनी इतनी मार्केटिंग कर सकती, मैं नहीं बैठ के नेटवर्किंग कर सकती, वो मेरे मेरे नेचर के खिलाफ है। मैं, जो लोग करते हैं मैं उनको बिल्कुल बुरा नहीं कह रही, बहुत बड़ी स्किल है, जिनको आती है प्रोड्यूस टू देम, मुझे नहीं आती। ये मेरी एक मेरी नाअहली समझ ले, मेरे अंदर कमी है। तो मैं उस वक्त मैं थोड़ा दिल बर्दाश्त हुई थी कि अच्छा यार क्यों नहीं, मैंने तो प्रूव कर लिया। फिर मैंने प्रोड्यूसर से पूछना शुरू कर दिया कि यार मुझे बता दें, आप काम देते हैं ना यहाँ पे इस पूरे हम्म। चेन में, हाँ। और मैं काम लेती हूँ, तो हम्म। मुझे बताएं कि मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है हम्म। कि आप मुझे कंसिडर करें। मैं लाइक लिटरली मैं आई वांट टू लर्न, प्लीज टेल मी। तो किसी ने कोई जवाब भी नहीं दिया। तो मैंने खुद ही से जवाब समझ लिया कि अच्छा शायद मैं वजन कम कर लूं। फिर वो भी हो गया, नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा सोशल मीडिया ट्राई कर लेती हूँ। मैंने जिस तरह से मैंने 1 महीने किया, फिर मैंने कहा अच्छा ये मेरी कोई, मुझे मजा तो नहीं आ रहा है ये करते हुए, तो छोड़ दो। तो आई, जो जितने जहन में मेरी चीजें आती थी कि अच्छा हाँ ये कर लो वो कर लो, नेटवर्किंग मैं नहीं कर सकती थी। मतलब लोगों से, मेरा मसला है कि अगर गर्ज शामिल हो जाता है ना तो मैं लोगों से नहीं मिल सकती। या तो मैं बता दूं कि देखिए मैं आपसे इस गर्ज से मिल रही हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं मैं मिल सकती कि दोस्ती का लबादा ओढ़ कर, या जो है किसी का भी लबादा ओढ़कर मैं अपना अपने काम के लिए मिलूं आपसे। ये मुझसे नहीं होता, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। हम्म। तो तो इसलिए मुझे पता था कि यार वो इतना है नहीं, और मैं किसी से क्यों जाके मिलूं। मतलब मैं मिली, मुझे अच्छा नहीं लगा। हेल्दी नेटवर्किंग भी मैंने ट्राई की, मैं दो, एक प्रोड्यूसर से मुझे मिलवाया गया जब मैं फरार की लिए गई थी कास्टिंग के लिए, तो उन्होंने कहा इससे भी मिल लो, मैं मिली। तो मुझे तो मैं तो डिस्करेज ही होकर आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं आई एम अ प्रोड्यूसर सिंस 25 years, और अगर आप 5 साल तक काम करते रहेंगे एंड आई डोंट नो यू देन यू डोंट एग्जिस्ट। और मैंने, इट हर्ट मी। बाद में मैंने सोचा कि अगर आपका काम यही है लोगों को देखना, और आपने नहीं मुझे देखा, मैं टीवी पे आई हूँ, तो
नाअहल तो आप हैं। आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपको मुझे आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। लेकिन खैर, अब मजे की बात है कि आप 25 साल से प्रोड्यूसर हैं, लेकिन मैं भी आपको नहीं जानती, तो हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, तो हम दोनों खुश हो जाएं इस बात पे। लेकिन इस तरह की चीज हुई, फिर एक और प्रोड्यूसर से फिर मैंने वही हेल्दी नेटवर्किंग, मैंने ट्राई ट्राई सब कुछ किया मैंने, ठीक है, जजमेंट के साथ गई, फिर मैंने अपनी काम की, फिर मैं गई, मैंने ट्राई जरूर किया, इट डिडंट वर्क फॉर मी, क्योंकि मैं दूसरे प्रोड्यूसर के पास भी गई तो उन्होंने कहा देखें अगर आप लीड मांग रही हैं तो इसका मतलब आप लीड के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि लीड आया नहीं आप तक। मैंने ले लिया, मैंने कहा हाँ हाँ मैं इतनी पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन प्लीज प्लेस मी इन 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 ड्रामाज एंड कैरेक्टर्स, जो कि मुझे, अब मैंने आपको बता दिया ना मेरा एम्बिशन क्या है, तो हेल्प मी रीच देयर। लेकिन उन्होंने दूसरी बात, मतलब कि दूसरा कैरेक्टर, मैंने कहा कि देखिए ये तो वहां तक नहीं लेके जाएगा जहां तक मैं जाना चाह रही हूँ, तो लिहाजा मैं नहीं करूंगी ये। हम्म। आम, उसकी भी बात मतलब बुरी तो लगी, उस वक्त तो बुरी लगी, इन द हाइंडसाइड मैं सोचती हूँ कि भाई इतने सारे लोगों को मैं देख रही हूँ जिनका, एंड नो शेड टू द गर्ल्स, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वो देर वो सेल्फ एम्पावरमेंट अपनी वो कर रही हैं, वो सारी चीजें अमेजिंग। टू द जॉब गिवर्स आई विल कॉल आउट प्रोड्यूसर्स, कि आपने तो नहीं, मैं तो देख रही हूँ स्क्रीन पे इतने सारे लोग हैं जिनका नॉट एज फेमस, हु डू नॉट हैव एनीथिंग बट दे आर डूइंग लीड, तो वो तो पॉपुलैरिटी उनकी भी तो नहीं है, तो मेरी भी नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, उनके पास वो तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप क्यों हायर कर रहे हैं? फिर मैंने कहा अच्छा चलो हायर कर रहे हैं तो जिनके पास पैसा है वो हायर कर रहे हैं, हायर करने वाले हायर कर रहे हैं, वो जाने उनका काम, जाने के क्या कर रहे हैं। उसके बीच में मेरे पास आया था मन मसमलन, एंड आई वाज लाइक चलो अब अगर ऐसा है ना तो जरा करके देखते हैं, फुल कमर्शियल होके देखते हैं, मैंने नहीं किया वो काम, चलो ये करके देखते हैं, पर मुझसे हुआ ही नहीं। यहाँ पे मेरी एक्टिंग मुझे फेल कर गई कि आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, मेरे वो कन्विक्शन लेकर ही नहीं आ पाई, शायद इसलिए नहीं लेकर आ पाई क्योंकि इतना सब कुछ हो गया था, तो आई वॉज नॉट इन माई बेस्ट लाइक सेल्फ, और इतना कॉन्ट्रोडिक्शन अगर आपके दिल और दिमाग में चल रहा होता है तो आप क्या ही कहीं पे कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, तो वो बहरहाल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आई वुड स्टिल से थैंक यू टू सेवन स्काई बिकॉज दे अप्रोच्ड मी, एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से रखा, बहुत इज्जत दी, मैंने, उन्होंने मुझे जितने पैसे दिए ऑनेस्ट टू गॉड मैंने उतना अच्छा काम नहीं करके उनको दिया, हम्म। मेरे पैसे कटने चाहिए, मैं वो पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। ये मैं काट रही हूँ। अच्छा। थैंक यू। मुझे एक्चुअली मैंने जब आपका यूं ही देखा था ना, उसके बाद समहाउ मुझे ये होप थी कि नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन अ लीड रोल समहाउ, बिकॉज मुझे लगा कि यू आर रेडी, यू नो एक। अच्छा, हाँ, स्वीट। सो यू आर रेडी बिकॉज एक सिर्फ बाकी चीजें आपने जो बोली वो सब तो अपनी जगह पे होती हैं, मगर एक चीज होती है टैलेंट, वो आप में कूट कूट के भरा हुआ, यू आर सुपर टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, एंड आई मैं थिंक चुप। यू आर रेडी। नहीं नहीं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। So you are ready. You are ready. And any producers who are watching this, yes, she's ready. I think she can take it. She can take it. She can deliver. ये मेरी गारंटी है अपनी, because जितना मैंने इसका काम देखा है, she's very unconventional. But again, we have seen examples like Yumna Zaidi, who actually are very unconventional, but they are doing great. So इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग रोड ऑल्सो, तो it's आई एम, long, मैं long. कहीं नहीं जा रही, मैं तो यही हूँ। यही हो, यही हो, मगर यही जमी रहना, बिकॉज ये पता है ये अनकन्वेंशनल वाला जो ट्रैक है ना, अब मुझे लगता है वो वाला ट्रैक अब ये कॉमर्शियल से हटके अब ये उस तरफ जाएगा। यू सी परवरिश, दैट्स अ वेरी Yes, I do. अनकन्वेंशनल My जॉब। my my senior from Napa, Kiran Siddiqui, she has written it, and I'm so super proud of her. देखा है इस किरण वाला इंटरव्यू, देखा है? यू मस्ट वॉच दैट। देखा नहीं, मैं देखूंगी, मैं देखूंगी। देखना, मैं आपको जब मैं इसको भेजूंगी, आपकी बख्तावर भी उसके ऊपर हैं, आपकी किरण भी उसके But ऊपर, Power is also such a great actor. आपके सारे नेपा के मोस्ट ऑफ योर एक्टर्स आर विद मी एक्चुअली, मैं सबका That's वो किया, amazing. सबका किया हुआ है, इवन फवाद खान का, नॉट द फवाद खान, फवाद खान का, मैं, फवाद खान, फवाद खान, भाई मेरे लिए तो वो वाले फवाद खान यही हैं। यही है। अब मैं इनको So proud right now, मैं बहुत खुशी से हूँ। कुडूस कुडूस यार, थिएटर के आर्टिस्ट मैं कहती हूँ कुछ नहीं करें,
पीछे खड़े रहते हैं ना बैकग्राउंड में, पता चल जाता है ये थिएटर के। जरूरी नहीं है, थिएटर के भी बहुत बुरे बुरे एक्टर्स भी होते हैं, तो हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं बुरे। वो नहीं है ना, वो एक्चुअली बैकग्राउंड में भी नहीं खड़े हैं। गुड फॉर देम, उनको कुछ और करना चाहिए, एक आध लेकिन नहीं। मैं एक आध नाम ले सकती हूँ, मगर वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड लूंगी, अभी नहीं ले रही। बट ये जितने लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को मौका मिला है, और जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, एंड आई एम सो लाइक एज एज नैपा एलुमनाई भी नहीं, क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया था, लेकिन दैट फ्रेटर्निटी आई एम जस्ट सो प्राउड। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, ये हेड्स ऑफ टू देम के इतने नए नए एक्टर्स को लेकर आ रहे हैं। एंड द बिल्कुल। वे परवरिश हैज ब्लूम्ड, एंड जिस तरह या से वो लगता है कि जैसे एक्टर्स को ग्रूम करके लेकर आए यार। ये अगर एक्टर्स छा गए ना टीवी स्क्रीन के ऊपर, एक इंशाल्लाह। चेहरा ही बदल जाएगा, हमारी हमारी हाँ, एक लेवल ही चेंज हो जाएगा हमारे ड्रामे का। होगा होगा होगा। हाँ, मेरे आई हैव फुल होप्स, आई हैव फुल होप्स। और अब मैं, अब असल में ये पूरे प्रोसेस के बाद ना, एक जो मैं भी जो निकल कर आई हूँ ना, जो मैं पहले भी थी लाइक, बट मैं ज्यादा और कनेक्टेड हो गई हूँ विद माई वेरी वेरी ट्रू सेल्फ। वो ये है कि अब मैं बिल्कुल जैसे शुरू में हुआ था, अभी भी अगर मुझे लीड देंगे और कुछ भी देंगे तो मैं नहीं लूंगी। हाँ, मैं अपनी जिंदगी के 4 से 6 महीने नहीं बर्बाद करूंगी एक ऐसे कैरेक्टर और एक ऐसी कहानी में जिसमें मैं बिलीव नहीं करती। ठीक है। और हाँ, और ऐसे मैं अच्छे लोगों के साथ भी काम करना चाहती हूँ। अगर कैरेक्टर अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, लेकिन लोग अच्छे नहीं है, तो मैं नहीं। यार अच्छा काम करने के लिए ऐसा लोग नहीं चाहती। बहुत जरूरी है। गाना गा के सुना। अच्छी टीम्स भी मैंने देखी हैं, बुरी टीम्स भी मैंने देखी हैं, बस मैं इस एक सुना रही हूँ गजल का। माही तुम नहीं फेवर, हर बाब वफा, जिनको जलना है वो आराम से जल जाती है। चराग पहले शाम से जल जाती है, गई हसरतें। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तान के मेरी साथ गाती है क्लास, भाई। मैंने क्लासिकल सीखा है। मेरी जो टीचर है वो जो है पुणे की, हाँ, हाँ। तो अश्विनी मोदक जी, बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छा सिखाती हैं। आपको अच्छा लगे, पता नहीं उनको अच्छा लगेगा नहीं। लगेगा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, मुझे अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगेगा। अच्छा जी। तो जनाब, इसके साथ ही हम, मेरा ख्याल है, आज इजाजत लेते हैं। आपके भी सोने का टाइम हो गया होगा, आई एम श्योर। वाकई मजा ऐसे आया, हाँ। हम समझ रहे बहुत थे, मजा आया, लगा बहुत कि मजा आया बहुत आपसे बात एक करके। एक, एक एनर्जी वाली एक एक यस वो यस। होगी, मगर हमने सीरियस बातें भी बहुत कर ली। आई एम अनएक्सपेक्टेड। सॉरी, मैंने पता है अंदर से मैं क्या, मैं एक शायद एक सीरीज, मैं सब हूँ, तो बस इतना इतना सब निकल जाता है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा फिर भी करेंगे। आई थिंक वी विल कीप दिस, ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। ठीक, एवरीबडी हु इज वाचिंग मी, प्लीज डू गो एंड सी डियर बेस्टी। इट्स वन ऑफ द वेरी 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 गुड शोज राइट नाउ ऑन टीवी, नॉट ऑन टीवी बट ऑन यूट्यूब, इनफैक्ट वेब सीरीज। देखो जरूर, 8 एपिसोड्स हैं, देखिए, जरूर और देखो। अच्छा बुरा कमेंट जो भी है ना, प्लीज दें, ताकि जरूर, अगर बुरा है ना तो हम बेहतर कर सकें, और अच्छा है तो हम खुश हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तरफ से तो अच्छा ही अच्छा है, तो इसलिए आप खुश थैंक यू। हो ही जाए। चलो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।